बदतमीजी से। मैंने नहीं की उमर, आसले ने की है, तुम्हें नहीं मालूम? आसले ने? हाँ, जब वो एलिफ से मिलने यहाँ पे आई थी तब हमारा अफेयर शुरू हुआ था। हमने 1 माह पहले ही शादी की है। मेरे भाई मुझे माफ कर देना। इट्स ओके, बस थोड़ा दर्द है, सही हो जाएगा। वो तुम दोनों को गले मिलते देखा तो मैंने सोचा ऑफिसर, जिंदगी में जैसे हर चीज दिखती है वैसी होती नहीं है। तुम्हें याद है तुमने पूछा था दिल कितनी मर्तबा टूट सकता है किसी का? मेरा चकनाचूर हो चुका है, अब रहने दो। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, तुझे बेइंतहा। देखिए माँ जी, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है उन्होंने बताया है कि गोली सर के नाजुक हिस्से में लगी है और उसका नतीजा फालिज है माँ जी। वो अब ना हिल पाएंगे ना बोल पाएंगे, वो अब सबके लिए एक जिंदा लाश होंगे। देखिए डॉक्टर, ये सब कुछ हमें बता चुके हैं, आप हमें दोबारा बताकर अम्मी को तकलीफ ना दीजिए। अब मसला ये है कि हॉस्पिटल वाले उन्हें कुछ दिनों में डिस्चार्ज कर देंगे, तो आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। तो फिर क्या होगा उनके साथ? अगर उनकी तबीयत ठीक हो गई, जैसा डॉक्टर ने कहा है कि नामुमकिन है, तो हम उन्हें जेल में वापस ट्रांसफर कर देंगे उनकी सजा मुकम्मल होने तक। और अगर आप कहते हैं कि हम नहीं चाहते, तो हम इनको आपके साथ नहीं भेजेंगे और लैब सेंटर में ट्रांसफर कर देंगे और वो वहीं पर मर के खत्म हो जाएंगे। अब फैसला आप सबके हाथ में है कि आप लोग उनके साथ क्या करना चाहते हैं। चलें, ठीक है प्रोसिक्यूटर साहब, घर वाले इसके बारे में जरा डिस्कस कर लें, उसके बाद जो भी होगा आपको बता देंगे हम लोग। बिल्कुल सोचें आप लोग, पर फैसला सोच समझ के लीजिएगा, कंडीशन नाजुक है। एलिफ, एलिफ मेरी बात तो सुनो। एलिफ सुनो तो। एलिफ, एलिफ मेरी बात सुन लो। भाई क्या कर मैं रहे थोड़ी हैं? देर में वापस भाई आता हूं। छोड़ दे मेरी ठीक है, साइकिल। मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आऊंगा। भाई आइसक्रीम नहीं चाहिए, अच्छा ले आइएगा। फांसी की सजा पाने वाले मुजरिम को भी आखिरी बात कहने का मौका मिलता है। इंसाफ करो सेन्योरिना। यासिर अंकल, कैसे हैं आप? आड़ू अगर ताजे हैं तो दे दीजिए। हाँ ताजे हैं, देता हूँ। घर में टमाटर भी खत्म हो गए, आधा किलो वो भी दे दे। ठीक है बेटा, वहां से देता हूँ। क्या मुझे देख रही हो? मैं नहीं जाऊंगा, अपनी बात कहे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। यासिर अंकल, मेरा सामान अलग कर दीजिए, शाम में आकर ले जाऊंगी। यासिर अंकल, अगर ये ना आई तो मैं आकर ले जाऊंगा। एलिफ, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। तुम सोच रही होगी कि जब आना ही था तो मैं इतना लेट क्यों आया। मैंने बहुत अरसे पहले अपने आप से बात करना छोड़ दी। ठीक है, ऐसा ही सही, मैं हूं यहाँ, बात करते। अब क्यों आए हो? क्योंकि मिस करता हूं तुम्हें। ऐसा वक्त मुझ पर भी आया था जब मिस करती थी मैं। काफी दफा ऐसा हुआ कि इंतजार भी किया, लेकिन वक्त गुजर गया। अब फिक्र नहीं करो। एलिफ नहीं गुजरता और ना ही गुजरेगा। तुमने मुझे जिंदगी का एक मकसद दिया है एलिफ डेनिजर,
इसीलिए आज तुम्हारे सामने बेबस खड़ा हूं मैं। तुमने तो अपनी जिंदगी जीरो से शुरू कर दी, लेकिन तुम्हें पता है एलिफ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन हर कोशिश के बावजूद मैं तुम्हें नहीं भुला सका हूं। बल्कि तुम ये समझो कि बगैर सांस के रहा हूं मैं। हर सुबह मेरा दम घुटता था। एलिफ, तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं। तुम्हारे लिए अपना पेशा छोड़ दिया मैंने। अब पुलिस वाला नहीं हूं मैं। तो मुझसे क्यों नाराज हुई और क्यों चली गई मुझे यूं अकेला छोड़कर? ताहिर मरने के बाद भी हमारे बीच आ गया। एलिफ, उस आदमी का मरना जरूरी था। अगर कोर्ट में जाके कुछ और रिजल्ट निकलता तो मुझसे रहा नहीं जाता। अगर इसके सिवा मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो मैं हरगिज ऐसा ना करता। तुमने सही कहा था, जिन हाथों में खून लगा हो वो आदमी सारी जिंदगी सुकून से नहीं रह सकता। एलिफ, इंसान सबसे ज्यादा गुस्सा उसी पे करता है जिसे वो खोने से डरता हो। लेकिन जानता हूं मैं, हम एक दूसरे की किस्मत में लिख दिए गए हैं। तुम्हें याद है तुमने पूछा था दिल कितनी मर्तबा टूट सकता है किसी का? मेरा चकनाचूर हो चुका है, अब रहने दो। सुनिए, आपने एगे को देखा है यहाँ? नहीं, मैंने नहीं देखा बेटा। एलिफ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अपनी सारी गलतियां सुधारने आया हूं यहाँ पर। प्लीज मुझे मायूस वापस मत भेजना तुम। एलिफ, एलिफ, बात सुनो। उमर, हमारे रिश्ते में पहले वाली कोई बात नहीं है, ये नहीं हो सकता है। मैं खुद भी यही चाहता हूं कि पहले जैसी कोई चीज ना हो। जो कुछ भी हुआ भूल जाएं उसे और एक ऐसी जिंदगी शुरू करें जिसमें खोने का कोई डर ना हो। कहां से शुरू करेंगे फिर हम? जहां रुके थे वहीं से। कहां पर रहोगे? मुझे नहीं पता, जहां तुम कहोगी वहां। क्या काम करोगे? नहीं मालूम, मिलकर फैसला कर लेंगे इस बारे में। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त वगैरह, तुम्हारे रिश्तेदार, इन सबसे कैसे अलग हो सकोगे? एलिफ, बात सुनो, मैं यहां हूं तुम्हारे पास। तंग आ जाओगे। इसका फैसला वक्त करेगा। कुछ ऐसे बाद मुझ पर गुस्सा करोगे तुम कि जबरदस्ती मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हो सकता है, हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, मगर ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इतने सारे अगर मगर के बीच में कैसे? उमर, उमर प्लीज, क्या कर रहे हो? एलिफ डेनिजर, मैंने और तुमने मिलकर मोहब्बत में सिर्फ नामुमकिन नहीं बल्कि अगर और मगर के सवालात के जवाबात की किताब लिखी है। क्या तुम्हें अंदाजा है, हर जुदाई के बाद हमारी मोहब्बत गहरी हो गई। हो सकता है फिर कभी तुम्हारा दिल तोड़ दूं, लेकिन इस दफा मैं काश नहीं कहना चाहता हूं। एलिफ, मैं फैसला करके आया हूं। मैं ये तो बिल्कुल नहीं जानता कि हमारी आगे की जिंदगी में क्या लिखा गया है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हारे साथ रह सकता हूं। जरूरत पड़ी तो लीमू बेचूंगा, लेकिन तुम्हें किसी का मोहताज नहीं होने दूंगा मैं। चाहे तुम्हारे आंसुओं की वजह क्यों ना बनूं, लेकिन उन्हें मिटाना जानता हूं मैं। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि तुम्हारे साथ रहूं मैं जिंदगी भर। हमारी जिंदगी में छोटे छोटे कदमों की आवाजें सुनकर सुबह आंख खोलूं मैं, और हर रात तुम्हें देखकर आंखें बंद करूं। जिंदगी जब हमें इतनी खूबसूरती अदा करेगी तो कुछ सख्तियां भी आएंगी, बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। शायद हमें अंदाजा ना हो, लेकिन ऐसे वक्त भी आएंगे कि हमें अपनी मोहब्बत पर पत्थर रखना होगा। जब बात हुई थी अनकंडीशनल लव की, तो मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें टूट कर जाऊंगा। एलिफ, हकीकत यह है कि अनकंडीशनल लव में सामने वाला आपके साथ चाहे जो भी करे, उसके बावजूद आप उनके साथ मोहब्बत करना नहीं छोड़ते।
अगर तुम मेरी बीवी बन गई, उसके बाद चाहे जो भी हालात हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर अभी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है तो हाँ कह दो। हाँ तो मैंने उसी वक्त कह दिया था जब तुम आए थे मेरे पास। सिर्फ थोड़ा तंग करना चाहती थी। क्या सिचुएशन है? ये पागल इंसान 1 घंटे से यहां बैठा चीख रहा है। चलो फिर काम शुरू करते हैं मेरे भाई। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, चाहूं तुझे बेइंतहा। एलिफ डिनीजर बिनते अहमद डिनीजर, क्या आप उमर दमीर को बतौर शौहर कबूल करती हैं? जी हाँ। ब्रावो! आप उमर दमीर बिन बुरहान दमीर, क्या आप एलिफ डिनीजर को बतौर बीवी कबूल करते हैं? एक्साइटेड हूं मैं। हमेशा के लिए कबूल करता हूं। I love you! मुबारक हो। क्या आप लोग गवाही देते हैं? जी हाँ। जी बिल्कुल। कहाँ दुकान बंद करके जा रहे हो? हम तुम्हारे पास आ रहे थे। शॉप बंद है तो हम खोल देंगे। उमर उमर उमर, देखो कुछ मत करना। ये लोग कौन है? अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, यहाँ पे एक माफिया है, वो यही है। गुड मॉर्निंग शौहर साहब। गुड मॉर्निंग बेगम साहिबा। तो बॉयज थोड़ी देर खाने का ब्रेक लेते हैं। ओहो यार, बुक शॉप के बदले अगर हम कॉफी शॉप खोल लेते तो कितना अच्छा होता। हाँ वैसे आइडिया जबरदस्त है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा पक्का कस्टमर हूँ। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। मैंने कह दिया बुक शॉप बनेगी। टेस्ट करवाओ। इसके लिए थैंक यू सो मच। चलो मैं चलता हूँ, कुछ काम है, फिर चक्कर लगाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।